हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है एंड आई एम वेरी होपफुल जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के अदरवाइज भी बाकी सब पब्लिक के लिए भी हमारे जो व्यूअर्स हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। आप में से कई व्यूअर्स क्रेडिट कार्ड को यूज़ भी करते होंगे, पर आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड की कुछ माहिर टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा, सभी को समझ में आएगा, चाहे कोई 12th पास हो, कोई ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करता हो, या फिर जो कोई क्रेडिट कार्ड आगे फ्यूचर में अप्लाई करने की सोच रहा हो। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट कार्ड सवाल में ही जवाब है, नाम में ही जवाब है। क्रेडिट मतलब उधार और कार्ड मतलब एक कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मतलब एक उधार कार्ड। बैंक्स दोस्तों क्या करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट शुरू हुआ था 1950 के दशक में। कहाँ पे? यूएस में, अमेरिका में ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था और इंडिया में ये कंसेप्ट आया लेट 80s में, या आई वुड से अर्ली 90s में। जब मार्केट ओपन हुआ तो ये कंसेप्ट भारत में आया क्रेडिट कार्ड का। तो आसान भाषा में क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है दोस्तों, जो आपका बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करता है। और ये क्रेडिट कार्ड में एक सम अश्योर्ड, पहले से ही एक लिमिट असाइंड होती है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए तक की, और 1 लाख रुपए तक की लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड में असाइंड होती है। और इस लिमिट तक आप अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब जो आप ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों यूज़ करते हो, तो ये क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। आप पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि आपने देखा होगा स्वैपिंग मशीन पेट्रोल पंप पे, आपने देखा होगा स्वैपिंग मशीन दोस्तों कई शॉपिंग मॉल्स में। हालांकि अब तो ज़माना यूपीआई का है, पर आपने फिर भी देखा होगा कि जो स्वैपिंग मशीन्स होती हैं उसको पॉस मशीन कहते हैं, POS, यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। तो आप क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखिए क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? अगेन नाम में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले उसी को मिलता है जिसका बैंक में एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है। दूसरी बात, एक ठीक ठाक सी इनकम उसके अकाउंट में पैसा आता हो, चाहे एक सैलरी के माध्यम से हो, चाहे आपके बिजनेस के माध्यम से हो। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट आया दोस्तों, बैंक्स ने देखा कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को अपने साथ और जोड़ के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नया प्रोडक्ट एक इन्होंने इन्वेंट किया 1950s में यूएस के बैंक्स ने, और फिर वो प्रोडक्ट 1990 के बाद भारत में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। आपको कोई भी भुगतान करना हो, चाहे आपको स्कूल की फीस भरनी हो, चाहे आपको कोई शॉपिंग करनी हो, बुक माई शो के टिकट बुक करनी हो, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्रेडिट कार्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बैंक ना बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, सेल करते हैं। आपको भी आते होंगे कई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉल बैंक से। तो बैंक्स क्या करते हैं दोस्तों, उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में से एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे किसी को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना है बैंक में, तो उस सिनेरियो में दोस्तों आपको आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए अपने रिस्पेक्टिव बैंक में। दूसरी बात, जो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपको एक लिमिट मिलती है, वो लिमिट डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है।
जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होती रहेगी उतनी ज़्यादा बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट्स को रिवाइज इन्हांस करता रहेगा। आसान भाषा में अगर मैं आप सभी को एक एग्जांपल दूं, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट उसकी सैलरी मान लेते हैं 25,000 रुपये है, ठीक है, कोई व्यक्ति है एक्स, उसकी मंथली इनकम 25,000 रुपये की है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उनको एक क्रेडिट कार्ड अलॉट कर देगा, ठीक है, से 40,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट से, यानी ये व्यक्ति कस्टमर एक्स 40,000 रुपये तक आराम से कोई भी खर्चा कर सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इस कस्टमर की इनकम बढ़ती रहेगी, बैंक इसकी क्रेडिट लिमिट को रिवाइज करता रहेगा। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बैंक क्रेडिट कार्ड तभी आपको देता है जब आपकी कोई इनकम होती है। अब अगर आपको अपनी इनकम बैंक को शो करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक को देते हैं और आप अपना 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का जो भी बैंक आपसे मांगता है वो क्रेडिट लिमिट, वो इनकम टैक्स रिटर्न आप अपने बैंक को जमा करते हैं। उसके बेसिस पर जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है बैंक का, वो आपको एक शेड्यूल, एक पर्टिकुलर लिमिट अपने हिसाब से अलॉट कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें डिटेल में, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले एक क्रेडिट लिमिट अलॉट हो जाती है। वो क्रेडिट लिमिट 50,000 भी हो सकती है, क्रेडिट लिमिट 5 लाख भी हो सकती है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। तो जैसे जिसकी इनकम बढ़ती रहेगी उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक ऑटोमेटिकली रिवाइज करता रहेगा, या फिर कस्टमर भी बैंक को आवेदन कर सकता है कि मैं चाहता हूं अपनी क्रेडिट लिमिट को आगे ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक तरीके से पहले से ही अप्रूव्ड लोन है आपको। अब मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए की, तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे 1 लाख रुपए का ब्याज लेना शुरू कर देगा, नहीं। जब तक आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर रहे हो, आप पे कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर पेबैक पीरियड होता है, ठीक है। इसको हम आसान भाषा से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कस्टमर का एक्स को हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को एक्स को अपने ईमेल आईडी पे एक्सिस बैंक से उसका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। अब हर महीने की 10 तारीख को एक्स को उसके एक्सिस बैंक उसके ईमेल आईडी पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेज देता है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों बिल डेट। क्या है ये? बिल डेट, यानी कि इस दिन बिल रिसीव होता है किसको? कस्टमर एक्स को, ठीक है। अब कस्टमर एक्स को क्या करना है दोस्तों? हर महीने की 5 तारीख को, 5th को, इसकी होती है पेमेंट डेट। दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। जो हमारा कस्टमर है एक्स, इसको हर महीने की 10 तारीख को एक्सिस बैंक इनके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट इनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल कर देता है, और इनकी 10 तारीख हो जाती है बिल डेट, यानी 9 तारीख तक, महीने की 9 तारीख तक जो भी इन्होंने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए होंगे वो उस 10 तारीख के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगे। और इनको अब पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है? महीने की 5 तारीख को। तो 5th ऑफ द मंथ, 5 तारीख महीने की आपकी होती है दोस्तों पेमेंट डेट। अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि अगर
एक्स कस्टमर है, एक्स कस्टमर को कितना बिल आया, 10,000 रुपीज का बिल आया। कब? 10 तारीख को बिल आया 10,000 रुपीज का, ठीक है। कब? मान लेते हैं 10 अगस्त 2024 को उनको बिल आया 10,000 रुपीज का। इनको पेमेंट कब करना है? कब थी इनकी पेमेंट डेट? हर महीने की 5 तारीख को। तो 10 अगस्त को इनको अगर बिल आया दोस्तों, तो इनको भुगतान कब करना है? 5 सितंबर को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10 तारीख को दोस्तों इनको बिल रिसीव हुआ, 10 अगस्त 2024 को, और अब ये क्या करेंगे, ये 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक या उससे पहले ये अपना 10,000 का भुगतान कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 5 सितंबर तक अगर कस्टमर एक्स ने अगर भुगतान कर दिया, तो कमाल की बात देखिए दोस्तों, इस कस्टमर को कोई भी बैंक को ब्याज देना नहीं होगा, ठीक है। अब 10,000 रुपये का मान लेते हैं इन्होंने 9 अगस्त 2024 को, यानी इनकी जो बिल डेट है उससे 10 दिन, एक दिन पहले 10,000 रुपये का इन्होंने सैमसंग का मोबाइल परचेज कर लिया। कब परचेज किया? 9 अगस्त को, राइट। कब बिल आया? 10 अगस्त को। और ये पेमेंट कब कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं 5 सितंबर को। तो अगर आप दिन कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 9 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक, तो आपको करीब करीब 22 दिन और 5 दिन, 27 डेज का, 27 दिन का आपको एक तरीके से डेज मिल गए, दिन मिल गए पैसा पेमेंट करने के लिए। अब एक्स ने क्या किया दोस्तों, 5 तारीख तक की उनकी पेमेंट डेट थी 5 सितंबर की, उन्होंने 4 सितंबर को ही, 4 सितंबर को ही भुगतान कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी ब्याज नहीं पे किया, यानी जो 10,000 खर्च किए, सैमसंग का मोबाइल लिया, उसी का भुगतान अपने बैंक को कर दिया। आसान भाषा में क्रेडिट कार्ड की प्रोसेस ऐसे काम करती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। 10 तारीख को इनको अपना बिल डेट होती है हर महीने की। मान लेते हैं कस्टमर ने 11 तारीख को कोई एक्सपेंस किया, मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए कस्टमर एक्स ने परचेज कर ली। कौन सी तारीख को? 11 अगस्त 2024 को, राइट। इसका बिल कब आएगा? भाई 10 तारीख को तो बिल आ चुका है, एक दिन पहले 10 अगस्त को। तो इसका बिल कब मिलेगा? इसका बिल मिलेगा इनको 11 अगस्त 2024 को इन्होंने खर्चा किया। इसका बिल कब आएगा? अब 10 सितंबर की डेट को इनको बिल रिसीव होगा। और पेमेंट कब करना होगा दोस्तों? पेमेंट करना होगा इनको 5 अक्टूबर को। अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। चलिए दोबारा समझते हैं क्विकली। 10 तारीख हर महीने की इनको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल रिसीव हो जाता है। इन्होंने 11 अगस्त को एक वॉशिंग मशीन परचेज करी 20,000 रुपये की, 11 अगस्त 2024 को। तो 11 अगस्त 2024 को जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड से वॉशिंग मशीन अपनी परचेज करी, इसका इनको बिल कब मिलेगा? 10 सितंबर 2024 को। और उसका भुगतान कब करना होगा? 5 अक्टूबर 2024 को। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, 11 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, 31 अगस्त तक बनते हैं आई थिंक 21 दिन, ठीक है। तो 21 दिन का समय मिला अगस्त का, पूरा समय मिला आपको
सितंबर का 21 + 30 51 दिन, और 5 दिन का समय है आपका अक्टूबर का। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन को समझेंगे दोस्तों, तो एक्स कस्टमर को 56 डेज का समय मिल गया अपना 20,000 रुपये का पेमेंट पूरा करने को। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैक्सिमम 60 दिन तक, 55 से 60 दिन तक आपको समय मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है उसी व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा संयमित है, जो थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखता है, फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप सभी कहेंगे कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। जी हाँ, अगर आप पैसा कमाते हैं, इनकम है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक ग्लिच है, एक खतरा है। खतरा क्या है दोस्तों? अब अगर आपने पीरियड जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब कि जो आपकी पेमेंट डेट है आपने उसके अंडर यानी उस दिन तक या उससे पहले भुगतान नहीं किया, तब आपको पड़ता है बहुत हैवी इंटरेस्ट। कितना? 25 से 40% तक आपको ब्याज पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड बहुत समझदारी से यूज़ कीजिए। अगर संयमित व्यक्ति नहीं है तो भाई क्रेडिट कार्ड से बच के रहो। पता भी नहीं चलेगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रह जाओगे, आपकी इनकम नहीं हो पाएगी उतनी, और फिर आप बाद में मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपने समय पे भुगतान नहीं किया दोस्तों, तो जो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था आप सभी के लिए, आप जानते होंगे सिबिल का, तो सिबिल भी आपका इफेक्ट होता है। याद रखिए, आपका बैंक जितने भी आपके लोन्स होते हैं इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी सिबिल और अदर एजेंसीज को भेजते हैं। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पे नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो जाएगा और आपको आगे लोन लेने में या नया क्रेडिट कार्ड लेने में आपको परेशानी होगी, या फिर बैंक आपका जो प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड है इसको भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, चलिए, एक फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड में दोस्तों कि आप ईएमआई ले सकते हो। आपने सुना होगा कि कई युवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 30-40 हज़ार का 1 लाख का फ़ोन ले लेते हैं, आईफोन 1.5 लाख का, और फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं। यस, ये एक फैसिलिटी है, आप ले सकते हो, पर अगेन अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो तो आपको काफ़ी हैवी इंटरेस्ट मिलता है। यू बेटर मेक श्योर। कुछ और भी दोस्तों आपको मिलते हैं रिवॉर्ड्स एंड डिस्काउंट्स। जितना क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करोगे आपको कैशबैक भी मिलता है। आप जानते हैं कैशबैक क्या होता है। जो मैंने आपको समझाया दोस्तों, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, अगर आप इसके बीच में ही अपना लेन देन कर सकते हो तो फिर सही है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जैसे मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ पिछले 15 साल से कम, तो आई थिंक 2-3 बार ही हुआ हो कि मैंने भुगतान करने में देरी करी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान बोलता है कि मेरी पेमेंट डेट अगर 5 तारीख की है, चल यार मैं 5 तारीख को या मैं 4 तारीख की शाम को ही पेमेंट करूँगा, मैं उससे पहले पेमेंट नहीं करूँगा। पर जब पेमेंट की फाइनल डेट आती है, आप किसी काम में बिजी हो गए और आपके माइंड से स्किप हो गया और आपने फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद पेमेंट किया, तो आपको फिर हैवी इंटरेस्ट लगना दोस्तों शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है दोस्तों, वो आपका कम से कम मान के चलिए 50 से 60 दिन तक जा सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से दिन खर्चा किया, क्योंकि इसमें 2 चीज़ ध्यान रखने वाली है, बिल डेट और पेमेंट डेट। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए,
ओके, सो दोस्तों आई होप कि आपको क्रेडिट कार्ड समझ में आया होगा। अब क्रेडिट कार्ड दोस्तों सभी बैंक्स ऑफर करते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो देते ही देते हैं, सरकारी बैंक भी क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड में जो आपको एक प्रॉपर एक किट आती है, जो आपको क्रेडिट कार्ड पहली बार बैंक से आता है तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है। उसमें आपको एक और चीज़ लिखी होती है, कैश विड्रॉल लिमिट। तो आप कि अगर मान लीजिए क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए की है, तो कई बार आपको देखा जाएगा कि आपको वो एटीएम से कैश विड्रॉ निकालने की भी परमिशन देते हैं। मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने एटीएम में जाकर अपना पिन डालकर कुछ पैसा निकाल भी सकते हो, यानी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, जो भी कैश विड्रॉल लिमिट बैंक ने आपके लिए फिक्स की होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल्कुल भी एटीएम से कभी भी पैसा मत निकाल लें, बहुत हैवी इंटरेस्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए, बैंक का उद्देश्य यह है कि आपको इतने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे दे कि आप उस बैंक को छोड़ के कभी भी दूसरे बैंक में न जाओ। अब अगर आप खुद पे गौर करेंगे, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका अकाउंट एक बैंक में होगा, सेविंग अकाउंट, फिर आपकी कुछ म्यूचुअल फंड्स की सिप चल रही होंगी, कुछ आपके इंश्योरेंस होंगे, आप शायद ट्रेडिंग भी करते होंगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी उसी सेविंग अकाउंट से लिंक होगा। फिर आपके कुछ लोन चल रहे होंगे, कार लोन, पर्सनल लोन, फिर आपने ले रखा होगा कोई एक्टिवा भी, 2 व्हीलर लोन, फिर आपने ले रखा होगा कोई गोल्ड लोन भी अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी। तो बैंक का उद्देश्य ये है कि आपको इतने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर दे ताकि आप उन बैंक के परमानेंट कस्टमर हो जाओ और आप उस बैंक को छोड़ के कहीं और ना जा पाओ, और बैंक आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट यानी इनकम, फीस जो भी आप उनसे सुविधाएं लेते हो, बैंक आपसे चार्जेस लेता है। दोस्तों आई होप आज का वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके। कई बार देखा गया है कि ग्रेस पीरियड भी मिलता है, मतलब कि आपकी अगर बिल पेमेंट डेट है मान लीजिए दोस्तों 5 तारीख महीने की, तो 1-2 दिन का भी आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। या फिर आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हो, कि अगर आपका बिल आ रखा है 40,000 रुपये का तो आप 3,000 रुपये देकर आप काम चला सकते हो। हालांकि अगर आपने ये किया, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको अगेन बहुत हैवी 25 से 40-45% तक का ब्याज पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड आसान भाषा में दोस्तों तभी यूज़ करना है जब आपका अपने ऊपर संयम हो, जितनी नीड हो उतना ही खर्च करो, और अपनी पेमेंट डेट से पहले क्रेडिट कार्ड को पूर्ण रूप से उसका भुगतान पेमेंट बैंक को कर दीजिए। ना आपका सिविल खराब होना चाहिए, ना आपके बैंक से रिलेशनशिप खराब होने चाहिए। अगर आपने सिविल खराब कर दिया अपना, तो आपने आगे रास्ते अपने डिफ़िकल्ट कर लिए, ताकि आपको आगे जाकर लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आज डिटेल में समझ में आई और आपको काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा अंडरस्टूड सर। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है, एस्पायरिंग बैंकर्स के लिए है, और सभी के लिए है आई वुड से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो सभी यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे राधा आई वुड से, एंड कई लोग तो यूज़ करना चाहते होंगे तो वह आवेदन भी कर सकते होंगे। क्रेडिट कार्ड देने के लिए आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिजिकल फॉर्म भरते हो। बैंक अगर मांगेगा तो आप अपना आधार कार्ड भी देते हो, पैन कार्ड भी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी। फिर बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है, बैंक आपसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग सकता है लास्ट 1 ईयर का या 2 ईयर का, या बैंक आपसे आपकी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट भी मांग सकता है आईटीआर के साथ में, अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हैं। फिर ये जो आपकी एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जाती है बैंक के क्रेडिट ऑफिसर के पास, वो आपकी सारी प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं
और फिर आपका क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, कई बार ये भी होगा दोस्तों कि आपको कहा जाएगा कि हम आपको क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख तक दिला देंगे, पर सिंस आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी होगी या आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा वीक होगा तो बैंक आपको 1 लाख की जगह मान लीजिए 75,000 रुपीज़ की क्रेडिट लिमिट अलॉट कर देगा। दोस्तों, हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, आप सभी जानते हैं, और इस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स को इन डेप्थ ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो अपना जॉब इंटरव्यू की डिटेल्स को समझ पाएँ और अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ और अपना करियर स्टार्ट कर पाएँ। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आपने मेरे बाकी वीडियो में भी गौर किया होगा, मैं तो स्टूडेंट्स को यही पुश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप जॉब मार्केट में आ जाइए, और तभी आपको एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल ज्ञान मिलेगा दोस्तों कि ये जॉब मार्केट कैसे काम करता है। यकीन मानिए बहुत बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अभी जो आप सोचते हैं कि आप जॉब ऐसे करेंगे, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड आप सभी की अपेक्षाएं होंगी, एस्पिरेशंस होंगी, बट आई थिंक रियलिटी तो कुछ और ही होती है। ठीक है, दोस्तों, हमारा 45 दिन का 45 डेज का इन डेप्थ प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। मेरी पर्सनल गाइडेंस में मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। सोल उद्देश्य है दोस्तों हमारा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉब रेडी हो जाए और फिर वो जाकर अपना इंटरव्यू क्लियर करें और अपना करियर स्टार्ट करें एज अ प्रोफेशनल। धीरे धीरे से ही दोस्तों काम बनते हैं, धीरे धीरे से ही रास्ते मिलते हैं। तो जितनी जल्दी आप अपने जीवन के रास्ते पे आ जाएंगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेनिफिट रहेगा। आप सभी ने दोस्तों मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को आपने इतने पेशेंस से सुना। अगर आपको मेरी नॉलेज, जो मैं आपको कंटेंट लेके आता हूँ, आपको पसंद आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है ये इन्फॉर्मेशन, लगती है बेनिफिशियल, तो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में इस हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारी भी रीच बढ़ पाए। ठीक है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8433478919। दोस्तों, ये हमारा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, आपकी प्रोफाइल चेक करके विल गिव यू अ कॉल। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों, आप ईमेल आईडी पे भी अपनी प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे मुझे सेंड कर सकते हैं info@dipeindia.com, और हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.dipeindia.com। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।